नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। कल हमारा जो है नव संवत्सर है 2080 पिंगल नाम का ये संवत्सर है। और मित्रों, सृष्टि का जो आरंभ हुआ था, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि चैत्र प्रतिपदा शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि का आरंभ हुआ था। तो मित्रों, नवरात्रों में जो है इनकी शुरुआत भी कलश स्थापना से होती है। हमारे ये शुक्ल प्रतिपदा से होती है। हमारा नववर्ष विक्रमी संवत 2080 से होगा हमारा, और हमारा जो नववर्ष होता है तो नव संवत्सर विक्रमी संवत से ही होता है। तो ये संवत का चलन हमारे देश में है। विक्रमी संवत से पहले, उससे पहले युधिष्ठिर संवत था। युधिष्ठिर संवत से पूर्व ही ये हमारे देश के अंदर राम संवत था। इसी प्रकार से संवत का चलन होता है, जिस चक्रवर्ती सम्राट ही संवत चलाता है। तो हमारा दो ऋतुओं का मिलन होता है, संधि काल जिसको बोलते हैं। जैसे एक ऋतु का की विदाई और नई ऋतु का आगमन। वसंतीय नवरात्र इनको इसीलिए बोला जाता है। वसंत ऋतु चैत्र मास तक होती है और शुक्ल प्रतिपदा से हमारे नव संवत्सर का आरंभ होता है। तो मित्रों, सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि हमारा शुभ मुहूर्त कब का है, किस दिन का है। मित्रों, पिछला हमने वीडियो डाला था, उसके लिए भूल के लिए क्षमा चाहते हैं। पंचांग में थोड़ा त्रुटि हुई थी, उसको अब हम सुधार करके बता रहे हैं आपको। समय ये जो उसमें कलश स्थापना की है, यहाँ पर आपको बताएं सबसे पहले तो प्रतिपदा कब से कब तक है। पूरे दिन प्रतिपदा है। भूलवश हमने उसको 8 बजे तक बताना था, शाम तक 8:20 तक बताना था, परंतु हमने आपको बताया 7:54 सुबह। तो यहाँ पर PM और AM में गड़बड़ हुई। तो अब मित्रों, आपको दोबारा हम बता रहे हैं पंचांग के विषय में, वो ये है करंट जो अभी हम आपको बता रहे हैं। आज अमावस्या 21 मार्च 2023 को विक्रमी संवत 2079 लास्ट है। आज रात्रि को 10:55 के बाद में प्रतिपदा आरंभ हो जाएगी, जो कि 22 मार्च 2023 यानी कि शुक्ल चैत्र प्रतिपदा संवत्सर 2080 ये हमारा अगले दिन रात्रि 8:20 तक चलेगा। तो यहाँ पर आपको कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त हम बता देते हैं मित्रों। वैसे तो शुभ मुहूर्त, अति शुभ मुहूर्त लाभ के लिए 7:54 तक ही है, जिसके कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई। ये यहाँ पर आपको बता दें 7:54 तक अति शुभ मुहूर्त है। सुबह सूर्योदय जब होता है, सूर्योदय से लेकर के 7:54 तक आप अगर कलश स्थापना कर लेते हैं तो अमृत काल है, वो लाभ अमृत सिद्धि योग है। उसके पश्चात में कलश स्थापना का दूसरा मुहूर्त जो होगा वो 11 बजे से के बाद में होगा। 12 बजे के बाद में फिर राहु काल की स्थिति होगी, तो उससे पूर्व ही कलश स्थापना हो जानी चाहिए। तो मित्रों, इन्हीं 9 दिनों ये मैं आपको एक बार बताऊं कि नवरात्रों में देवियों की पूजा क्यों होती है। मित्रों, हमारे जो सृष्टि में 9 सेंटर होते हैं, 9 केंद्र। प्रकृति यानी कि दुर्गा, माँ दुर्गा का प्रकृति माँ दुर्गा का ही रूप है। तो प्रकृति के 9 केंद्र होते हैं, जो हमारे शरीर के 9 हिस्सों को, 9 केंद्रों को ये प्रभावित करती है। इसीलिए हमारे माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। और इन दिनों स्वच्छता से, प्रतिपदा से कलश स्थापना करके माँ की आराधना करते हैं, अपनी शक्ति के लिए, संतान के लिए, सौहार्द के लिए। तो यहाँ पर बोला भी गया है मंत्र, यहाँ पर माता के बारे में, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमादात्री सौदा स्वाहा नमोस्तुते। ये महामारी नाशक मंत्र है, ठीक है। और इसी प्रकार से इन दिनों नवरात्रों में शुद्ध मन से नहा धो करके, स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत लाभकारी होता है मित्रों। और दुर्गा सप्तशती का पाठ और दुर्गा चालीसा और आरती माँ की, और सुबह कलश स्थापना के साथ ही अखंड ज्योत की स्थापना करें।
तो सबसे पहले अखंड ज्योत प्रज्वलित करें, समझ आऊंगा। अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के साथ माँ दुर्गा का पहले एक चित्र रखें या फिर मूर्ति रखें मित्रों। मूर्ति अगर माँ की लेके आते हो तो वो 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। वास्तु के हिसाब से 9 इंच से बड़ी मूर्ति बहुत अशुभ होती है और ठीक नहीं होती। दूसरी बात, मूर्ति 9 इंच से बड़ी मूर्ति मंदिर में स्थापना होती है, जो जहाँ पर घर के मंदिर में नहीं होती, वैसे मंदिर में हो जाती है। तो जितनी छोटे साइज की मूर्ति होगी उतना बढ़िया होता है। हमारे जो है पुरुष सूक्त में भी 33 दृशांगुलम ऐसे करके अंगुल उसका माप बताया है मूर्ति का कितनी साइज की होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से माँ दुर्गा की मूर्ति के विषय में बता दूं मित्रों, माँ भगवती के वहां पर क्रोधित अवस्था की मूर्ति नहीं होनी चाहिए और शेर का मुख खुला नहीं होना चाहिए, गुस्से में क्रोधित अवस्था में नहीं होना चाहिए। यदि आप अगर ऐसी मूर्ति घर में स्थापना करते हैं नवरात्रों में तो मित्रों दुर्भाग्य को आमंत्रण दोगे, क्योंकि क्रोधित अवस्था की मूर्ति घर में नहीं लगाई जाती है। तो यहाँ पर माँ दुर्गा की सौम्य मूर्ति, मुस्कुराते हुए कांति सहित मूर्ति वो लगानी चाहिए, करुणामयी ममतामयी मूर्ति। तो मित्रों ये मुहूर्त कलश स्थापना का मुहूर्त अति शुभ तो सुबह 7:54 तक है, 22 मार्च 2023, और नव संवत्सर हमारा पिंगल नाम का संवत्सर, ये हमारा 2080 है संवत्सर, और इसका राजा बुध है, मंत्री शुक्र है। मित्रों जब भी बुध खराब स्थिति में आएगा तो उसका दारुण दुख प्रजा को देखने को मिलेगा, और शुक्र यहाँ पर जब भी खराब स्थिति में आएगा तो उसका बुरा फल भोगने को मिलेगा। और साथ ही यदि ये शुभ अवस्था में होंगे तो उसका भी फल अच्छा देखने को मिलेगा। केंद्र का सीधा टकराव देखने को मिलेगा मित्रों। ये बुध का राजा और शुक्र का मंत्री बनना यहाँ पर उनके शुभत्व और अशुभत्व पर डिपेंड करता है। तो मित्रों दुर्गा सप्तशती का पाठ करें नवरात्रों में, माँ की कृपा बरसेगी आप पर। और जिनको जो व्याधियों से पीड़ित है, बीमारियों से पीड़ित हैं, इन दिनों जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा दात्री सदा स्वाहा नमोस्तुते इस मंत्र का पाठ करें। संतान की जिनको कामना है मित्रों, ये अनुभव का विषय है। कामाख्या माई के दर्शन, वैष्णो देवी माँ के दर्शन करना अति शुभ होता है इन दिनों नवरात्रों में। यदि आपको मौका मिलता है चूकिए मत, कामाख्या देवी आप दर्शन करिए, वैष्णो देवी दर्शन कीजिए, देवी के 9 रूपों के दर्शन किए, आपकी मन इच्छित मनोकामना की पूर्ति होगी। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए, आप अपनी राय दीजिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। जय श्री राम।